वो वैसा। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज देखना सीखी थी बस। कि हम टेबल से, जी टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम प्रोबेबिलिटीज कैसे देखते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेंज दी हुई होगी तो वैल्यूज बेटा हम कैसे देखेंगे, वो हमने सीखा था। अब हम थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं बेटा। कभी कभी बेटा हमें डायरेक्ट ऐसी वैल्यू नहीं दी होती कि जो हम जाके टेबल से देखें। अभी तो हमारे पास ये था ना कि लिखा होता था एक्स ग्रेटर देन दिस, वो जाके टेबल में देख लेते थे, प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। अब कुछ बेटा चीज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है वैल्यू, फिर हमें जाके टेबल से प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो बेटा वो हमने देखना है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक्स क्या है बेटा? वही डाटा वैल्यू है जो आपको दी हुई होगी। एक्स क्या है बेटा हमारे पास? एक्स डाटा वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। म्यू क्या है? द मीन वैल्यू। और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे वो वैल्यू ऑफ z आएगी जो आप टेबल में जाके देखेंगे और उससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बेसिकली हम जी स्कोर निकालते हैं, इसे जी स्कोर कहते हैं। और जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है ना, उसे हम जी टेबल कहते हैं। उसमें जी की वैल्यूज होती हैं और जी की वैल्यूज आप यूज करके प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते हैं। सो बेटा पहले आपको ये जी वैल्यू जो थी वो डायरेक्टली गिवन थी, और आप सिर्फ जी वैल्यू को जाके टेबल में देख रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा? अब आपको पहले ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर, लेट से हाइट दी हुई है या मास दिया हुआ है, उससे पहले आपको जी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर वो जी वैल्यू जाके आप टेबल से देखेंगे, उससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये एक वेरिएशन आएगी इसमें। देखनी वैल्यूज एट द एंड टेबल से ही है बेटा, हम यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी अभी नहीं निकाल रहे। हमने एट द एंड वैल्यू देखनी टेबल से ही है। लेकिन पहले हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स बेटा क्या है? डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू का मतलब है आपकी हाइट भी हो सकती है, आपका मास भी हो सकता है, दी भी होगी। हाइट दी हुई है, लेट्स से 70 दी हुई है, ग्रेटर देन 70 किसकी है, ग्रेटर देन 35 किसकी है, वो आपको दिया हुआ होगा। म्यू सिग्मा तो आपको ऑलरेडी पता है, म्यू क्या होता है? मीन होता है। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और जी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप टेबल से जाके देख रहे होते हैं। बेसिकली दैट टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द जी टेबल। उस जी टेबल में प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला के थ्रू अब हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके पास। x is normally distributed such that x has a mean 36, standard deviation 12. Mean 36, standard deviation 12. X is greater than 38. X is greater than 38
find all z values up to 3 decimal places and all probabilities to 4 decimal places. तो बेटा हमने z वैल्यू निकालनी है, पहले z निकालना है हमने, and then from that z value we'll find out the probability. तो पहले z वैल्यू निकालनी है, फिर हमने probability निकालनी है. तो इस तक बेटा हमें कुछ गिवन होगा. अब आप खुद देखें ना, आप x ग्रेटर देन 38, आप कहेंगे x 38 ग्रेटर देन, ये मैं कहां से जाके देखूं? 38 तो टेबल में है ही नहीं. टेबल में होगा 0.38 समथिंग, 0.56 समथिंग. 38 तो टेबल में नहीं है ना कि आप जाके डायरेक्टली देख लें. So for these questions beta we have to find out the z value, and from that z value we will find out the value of probability. वहां से probability आप find out करेंगे. तो अब बेटा z वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये लिखा हुआ है z वैल्यू का हमेशा आपने लिखना है 3 डेसिमल प्लेस में, और प्रोबेबिलिटी को 4 डेसिमल प्लेस में आपने लिखना है. तो ये S1 में थ्रू आउट हम यही चलते रहे. यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यही करना है. z वैल्यू जो निकाला करेंगे वो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा करें, और प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो 4 डेसिमल प्लेस तक जाएगा. अब पहले बेटा फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. तो पहले आप z वैल्यू निकाल लें ताकि z टेबल से जाके आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें. x की वैल्यू क्या है? 38. 38 पुट करें बेटा, माइनस म्यू की वैल्यू क्या है? 36. सिग्मा क्या है? 12. मुझे बताएं z की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0.167. 3 डेसिमल प्लेस तक आप z की वैल्यू लिखेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक. अब ये वो वाली वैल्यू आ गई है जो हम टेबल से देखते रहे हैं. अब ये वो वाली वैल्यू आ गई है जो हम टेबल से देखते रहे. तो बेटा अब ये आ गया z ग्रेटर देन 0.167. अब ये वैल्यू आपने जाके, जो हम लास्ट 2 डेज से काम कर रहे थे, ये वाली वैल्यू हम टेबल में देख रहे थे. z वैल्यू, z स्कोर भी कहते हैं, z वैल्यू भी कहते हैं, और इससे आप प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते हैं. तो बेटा अब आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे टेबल पे, टेबल को कॉपी करेंगे, और जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे लेके आएंगे. z इज द वैल्यू इन द टेबल. बेटा z स्कोर कहें, ये वैल्यू ऑफ द टेबल है जिससे आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे. अब बेटा आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.167. 0.167 आ रही है, आ रही है ना 0.167. तो बेटा देखिए ये है 0.1. अच्छा हम एक सब मिस कर रहे होते हैं यहाँ पे. क्या करते हैं हम? अपना वही वाला तरीका एक माइंड में रखते हैं बेटा, इतना के कंसिस्टेंट रहना. हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 0.167 किस साइड पे होगा? इस साइड पे है. और ग्रेटर देन 0.67 का मतलब है कौन सा रीजन आपको चाहिए? ये राइट वाला रीजन चाहिए हमें. तो ये ड्रॉ कर लिया करें. ग्रेटर देन 0.167 है बिकॉज द वैल्यू वाज ग्रेटर देन 38. तो ग्रेटर देन 0.167, सो वी नीड दिस रीजन टू द राइट ऑफ 0.167. हमें टेबल से कौन सा रीजन मिलता है? लेफ्ट वाला. तो हम 1 में से माइनस करेंगे. तो 0.167 बेटा, 0.166 ये है. क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 0.5636 आ गई. 0.5636, 5636. लेकिन हमने कहा जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो कहाँ पे है? ये है 7 है. और क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 28 नजर आ रहे हैं? 28 ऐड करना पड़ेगा. तो इसमें लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ 28 ऐड कर दें. तो 0.5636 प्लस 28 क्या आ जाएगा? 0.5664. तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है. बेटा हमने ये देखें 0.16 हो गया, ये वैल्यू आ गई 0.56. अब ये थर्ड डेसिमल प्लेस भी तो है ना 7. ये टेबल में कहां पे है?
ये टेबल में है, यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज लिखी है, ये 7 आ गया क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस 7 है। 7 इसी रो को आगे लेके जाए, 7 वाली जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 28। तो 28 को अपनी 5636 में आप ऐड करें लास्ट टू डेसिमल प्लेसेस में, विल गेट 0.5664। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये तो आया लेफ्ट वाला रीजन, हमें तो राइट वाला चाहिए। तो आर आंसर विल बी, द प्रोबेबिलिटी विल बी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? 1 minus 0.5664 and the answer is 0.4336. This will be the probability to. तो बेटा अब हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, वो है फॉर्मूला यूज करके जी वैल्यू निकालनी पड़ी और फिर वैल्यू को जाकर टेबल से देख रहे। बाकी काम वही है, बाकी काम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक होगी बात? मसला इसके साथ कोई? ये फॉर्मूला बेटा माइंड में रखना है हमने, और फॉर्मूला मैंने आपको दिखाए थे कौन कौन से फॉर्मूला हमें स्टैट्स में गिवन होते हैं। फर्दर तो आप कर नहीं रहे हैं। तो ये है बेटा हमारे पास अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट, ये सारे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की होते हैं। इसके अलावा हमारे पास, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे चलें। ये तो फर्दर आ गया, और ये टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है हमें। दैट्स इट, यही हमें चाहिए होता है। ओके, तो बेटा हमें फॉर्मूला पता चल गया और हम वैल्यू ऑफ जी निकाल के उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। अब जरा ये खुद ट्राई करें आप। x greater than 32, x greater than 32, x greater than 32। तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? z की वैल्यू निकालनी है, विच इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z टेबल में जाके ये वैल्यू हम देखेंगे। हम, मैं आपको खुद वैल्यू बता देता हूँ मीन की क्या है, और वही वाली स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो आपने लास्ट में ली थी। मीन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 36, और सिग्मा क्या था? 12। वही वाली वैल्यूज पिक करें। x क्या है बेटा हमारे पास? 32। म्यू क्या है? म्यू मीन होता है 36, सिग्मा इज 12। z की वैल्यू आ रही है, z की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस, तो 0.33 आ जाएगा। z की वैल्यू आ गई -0.33। z ग्रेटर देन -0.333। ये z की वैल्यू आ गई, माइनस में आ रही है। तो माइनस में आएगी, पहले आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लें कहाँ पे आएगी, और आपको कौन सा रीजन निकालना है। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में है बेटा आप, -0.333, और ग्रेटर देन -0.33 का मतलब है ये वाला रीजन आपको रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है, राइट साइड वाला रीजन चाहिए। लेकिन हमने कहा था ये हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? फ्लिप करना पड़ेगा हमें। तो हम इसे करेंगे क्या? फ्लिप करेंगे, इसे फ्लिप करें बेटा, तो -0.33 इधर चला गया, और रीजन कौन सा बन जाएगा हमारे पास? बड़े वाला रीजन ये है ना, यही हमें चाहिए। तो ये रीजन बन जाएगा बेटा हमारे पास। तो हमें लेफ्ट का रीजन चाहिए, तो अब हमें पता है हमें 0.33 लेफ्ट का रीजन चाहिए, तो हम टेबल से देखेंगे वैल्यू, क्या वैल्यू बन रही है इसकी बेटा? 0.333। तो 0.3 ये है बेटा, तो 0.33 पे आ रही है 0.6293। तो वैल्यू आ गई 0.6293। इसमें 3 और भी ऐड करना है, 3 वाली वैल्यू ऐड करनी है।
क्या बनी 11। सो इसमें आप 11 ऐड कर दें, क्या आ गया बेटा 0.62, नहीं 0.6304, 0.6304, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास आ गई है 0.6304। तो बेटा सबसे पहले हमने एक बात सीखी कि अगर हमें वैल्यू दी हुई हो तो डायरेक्ट कैसे देखते हैं। अब हमने कहा कि अगर वैल्यू ना दी हुई हो तो वैल्यू निकाल के कैसे देखते हैं। दो काम, मसला इसके साथ कोई। अब इसी में बेटा आपको तंग करता रहेगा डिफरेंट वैल्यूज देके, डिफरेंट। अब ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों साइड्स आपको दी हुई, यस, मीन वही यूज करें। मीन हमने क्या लिया हुआ था 32, चले 30 ले, कुछ और ले ले, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ले लें, कुछ डिफरेंट ले लें थोड़ा। ये ले मैं सीधा डिस्प्ले कर देता हूँ, ये ले देख ले, क्वेश्चन लिख लेना पहले। तो बेटा दोनों साइड्स हमें दी हुई हैं, हमें दोनों साइड्स दी हुई हैं, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक है, जीरो ले ले, जीरो से भी कर ले, तो जीरो ले लेना, जीरो से कर ले। ओके बेटा, बेटा देख लें। अब दोनों के लिए बेटा, दोनों के लिए z की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। पहले 24 के लिए निकालें बेटा, 24 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15। मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। माइनस 0.4, आगे जीरो जीरो, बस -0.4 आ रही है। एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ z, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो हाईएस्ट वैल्यू हुआ है 30, 30 माइनस 30 ओवर 15, एंड दैट इज जीरो। तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, अगर रेंज दी हुई होगी तो भाई दोनों के लिए निकालना पड़ेगा हमें। ओके, अब बेटा देख ले कौन सा रीजन बन रहा है हमारे पास। रीजन कौन सा बन रहा है? एक तो वैल्यू हमारी आ रही है जीरो, दूसरी आ रही है -0.4। तो इसका मतलब है कौन सा रीजन बनता है? ये वाला रीजन है बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, 0 और 0.4 के बीच में। सो बेटा आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए -4 से बड़ी वैल्यूज, z ग्रेटर देन -0.4 एंड लेस देन जीरो। अब क्या करेंगे बेटा? अब तो आपकी रेंज आ गई आपके पास, -4 से जीरो के बीच वाली वैल्यूज चाहिए। तो हम, हाँ, अब यहाँ पे माइनस वाला काम खराब है ना, हम इस माइनस को फ्लिप कर लेते हैं। तो आपने से फ्लिप कर लेना बेटा। 0 और +4 पे आ जाए बेटा। सो इट मीन्स वी नीड दिस रीजन, वी नीड दिस रीजन। तो हमें नेगेटिव वैल्यू को, हम नेगेटिव डायरेक्टली टेबल से नहीं देखते बेटा, तो हमें फ्लिप करना पड़ता है, हमें फ्लिप करना पड़ता है। अब बेटा मुझे बताएं ये रीजन फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? नॉर्मली कैसे निकालेंगे आप? < 4 तो फिर सारा आ जाएगा ना, हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर पार्ट चाहिए।
तो बेसिकली बेटा आप जीरो का देखें क्या बनता है, जीरो की लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू है और पॉइंट फोर की लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू है। तो पॉइंट फोर वाली वैल्यू में से जीरो वाली वैल्यू निकाल दें। इधर देखिए, जीरो वाली वैल्यू आपको टेबल से देखने की जरूरत नहीं है। जीरो की लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यू होती है बेटा, पॉइंट फाइव होती है। प्रोबेबिलिटी वन है ना, लेफ्ट पॉइंट फाइव राइट पॉइंट फाइव, तो बीच में जीरो है, मीन पे जीरो पे है, तो पॉइंट फाइव होती है। तो आपको ये टेबल से जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये ना कि टेबल देखना शुरू करें जीरो कहाँ पे है। तो पता है पॉइंट फाइव है दोनों साइड्स पे बेटा। जीरो पॉइंट फोर वाली वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। तो जीरो से, जीरो पे वैल्यू आ रही है पॉइंट फाइव, पॉइंट फोर पे जाके देखते हैं जरा। पॉइंट फोर पे जाके देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट फोर और जीरो है ना, पॉइंट फोर का मतलब पॉइंट फोर जीरो है, क्या वैल्यू आ रही है, पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर। तो पॉइंट फोर पे वैल्यू आ रही है पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर, पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर आ रही है। अब क्या करना है बेटा आपने, अब आपको पॉइंट, जब पॉइंट फोर की वैल्यू निकाली है ना, पॉइंट फोर की ये सारी वैल्यू आ गई, और जो जीरो की वैल्यू निकाली वो सिर्फ ये पार्ट आया, हमें तो ये चाहिए। तो पॉइंट फोर वाले में से बेटा जीरो वाला माइनस कर दें। सो पॉइंट फोर माइनस पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर, नो नो पॉइंट फोर, पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर माइनस पॉइंट फाइव, पॉइंट वन फाइव फाइव फोर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। जी की रेंज माइनस फोर से बिगर वैल्यू एंड जीरो से स्मॉलर वैल्यूज, इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी हमें, माइनस फोर से बड़ी और जीरो से। हमने कहा था माइनस फोर हम नहीं सॉल्व कर सकते तो फ्लिप कर लेते। ठीक हो गया बेटा। तो हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है कि पहले जी की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें, फिर हम आगे बात करते हैं। ट्राई करें बेटा जरा ये। पहले क्वेश्चन लिख ले बेटा, फिर टेबल दिखा दो, हम खुद जरा टेबल देख के वैल्यूज देखे जरा, अगर नजर आती, किसी को नजर नहीं आ रहा तो बेशक आगे आ जाए। इधर अंदर घुस के देखो। यस, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 30 लेस देन 35, mean is 32 and standard deviation is 12।
ओके बेटा, ओके चेक कर लेता हूँ। ओके बेटा, अगर कर लिए, क्या आंसर बन रहा था इसका? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी पूरे की? फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे? फाइनल 0.1651, यही आ रहा है? कह रहे हैं यही आ रहा है। ओके बेटा, अब आगे चलेंगे। अब बेटा जो थर्ड चीज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखनी है, अभी तक दो बातें सीख चुके हैं। एक, प्रोबेबिलिटी देखते कैसे हैं, और सेकंड, जी की वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं। दो बातें हो गई, यही हुई है ना? अब जो थर्ड बेटा हमने चीज सीखनी है वो है रिवर्स वर्किंग। यस, रिवर्स वर्किंग का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपको स्कोर निकालना है, एक्स निकालना पड़ रहा है, वैल्यू निकालनी पड़ रही है। जो अभी जैसा 38 दिया हुआ था ना, 38 दिया, हम देख रहे थे। अब हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो भी सारा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। अब बेटा इस प्रोसेस के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। काइंडली पहले आप स्टेप्स अपने पास नोट कर लें। इसे कहते हैं रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी दी हुई है, और हमने वैल्यू स्कोर निकालना है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की रेंज निकालनी है।
एक्स ग्रेटर देन 38 है, लेस देन 38 है, वो वाली सारी चीजें हमने करनी है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, द प्रॉब्लम प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो आप क्वेश्चन में दिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है। डायग्राम एंड टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड टेबल आर यूज। डायग्राम का मतलब क्या है, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं। तो आप जी स्कोर निकाला करेंगे बेटा वहां से। जैसे अभी आप जी स्कोर से क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी। तो आप प्रोबेबिलिटी को यूज करके क्या निकालेंगे, जी स्कोर निकालेंगे टेबल से। एंड देन आप फॉर्मूला पुट करेंगे उस जी स्कोर को, ऑब्वियसली म्यू और सिग्मा पता होगा आपको, वहां से आप एक्स निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप रेंज लिख लेंगे। तो ये बेटा हमने स्टेप फॉलो करने होंगे।